अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फॉरेक्स के अंदर मशहूर इंडिकेटर बोलिंजर बैंड के ऊपर आप लोगों को समझाना है कि इसके ऊपर आप लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। इसकी मदद से मार्केट के अंदर आप लोग ट्रेडिंग को आसान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये इंडिकेटर, इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे और किसी भी डिवाइस के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं। इंडिकेटर के शुरुआत में एक चीज़ आप लोगों को समझना ज़रूरी होगा कि कोई भी इंडिकेटर मार्केट के माजी को बता सकता है और माजी के मार्केट के आइडियाज़ पे फ्यूचर का आइडिया दे सकता है, सिग्नल दे सकता है, तुक्का लगा सकता है। मार्केट को 100% नहीं बता सकता। मार्केट इंडिकेटर के पीछे नहीं चलती, इंडिकेटर मार्केट के पीछे चलता है। मेरे सामने एक MT5 ओपन है, इसके अंदर अगर आपने करना है ये इंडिकेटर तो इंसर्ट में, इंडिकेटर्स में और ट्रेंड्स के ऊपर आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ये देखें बोलिंजर बैंड्स। अच्छा, इस इंडिकेटर को जो मैं बात बोल रहा था कि कभी भी देखिएगा कि मार्केट इंडिकेटर की मदद से नहीं चलती, इंडिकेटर मार्केट से पीछे चलता है। मार्केट इंडिकेटर की मोहताज नहीं होती, इंडिकेटर मार्केट का मोहताज होता है। मार्केट ऊपर गई, इंडिकेटर पीछे ऊपर गया, मार्केट नीचे आई, इंडिकेटर पीछे नीचे आएगा। ये नहीं हो सकता। इंडिकेटर पहले आगे चले जाए, मार्केट उसके पीछे आगे चली जाए। ये भी नहीं हो सकता कि मार्केट इंडिकेटर के पीछे चले। इंडिकेटर हमेशा मार्केट के पीछे चलता है। ये चीज़ ज़हन में रखें। हमारे पास मसला ये है कि अगर हम लोग कोई भी इंडिकेटर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी पैटर्न देखते हैं, कोई भी हम लोगों का आइडियाज़ होते हैं, तो हम अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही इंडिकेटर के एक ही सिग्नल के ऊपर लगा लेते हैं। अब मार्केट के अंदर वैसे बाई और सेल के 50% चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो वो 65-70% चले जाएंगे। इससे ज़्यादा हेल्प नहीं हो सकती। बहरहाल एक तुक्का होता है, एक अंदाज़ा होता है, मार्केट को समझने का एक तरीका होता है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है। इसके अंदर आप लोग मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लगाते हैं। आपको मार्केट के ऊपर जब मार्केट चल रही होती है, उस मार्केट के चलने के दौरान मार्केट जब भी चलती है, मैं एक चीज़ आप लोगों को ओपनली बता दूं तो ये देखेंगे मार्केट अगर इस पॉइंट से लेकर मार्केट ऊपर गई है, ये चीज़ आप देख लें, इधर से मार्केट ऊपर गई है, तो मार्केट जब भी मार्केट ऊपर गई है, मैं एक चीज़ आपको समझा दूं, ये देखिए ये इस जगह से गई है, तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं गई, पहले ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर 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 ऊपर गई, फिर ज़्यादा डाउन आई और फिर बहुत ज़्यादा ऊपर गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग है, इसके अंदर से आप इस इंडिकेटर की मदद से फ़ायदा उठा सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। बहरहाल इसके अंदर आज आप लोगों को समझाना है कि इसके ऊपर आप ट्रेड कैसे लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ समझने की नहीं है। वैसे इसको अगर आप लोग थोड़ा मुश्किल पे लेकर जाएं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आपका आइडियाज़ होते हैं, मार्केट के अंदर इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। लेकिन इसको सिंपल सी एक ही चीज़ है जिसको मैं आपको समझा दूं। जब भी मार्केट एक लो या हाई बनाती है, दोबारा सुनिए, जब भी मार्केट एक लो या हाई बनाती है, उस हाई को टकराने के बाद जब मार्केट रिवर्स जाती है और उस रिवर्स करने के बाद प्रीवियस लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना तक आप टीपी लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाऊं कि मार्केट ऊपर से नीचे आई। अब देखेंगे ये मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन आई, आप दोबारा देख सकते हैं कि मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन आई और डाउन आने के बाद मार्केट दोबारा वापस बैक हुई। मार्केट ने स्विंग लिया, इस स्विंग लेने के बाद दोबारा मार्केट ने क्रॉस किया। मिसाल के तौर पर मार्केट ने ये तीनों लाइनों ने मार्केट को नीचे क्रॉस करके नीचे आ गई। ये देखें मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आपकी आ गई है, ये देख सकते हैं। अब इस जगह के ऊपर जब आई तो मार्केट थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने तीनों लाइनों को क्रॉस करके नीचे फिर एक बार क्रॉस किया और मार्केट की जो एक कैंडल है वो कैंडल इस कैंडल के ऊपर नहीं, इस कैंडल के ऊपर, मार्केट की जो कैंडल है ये कैंडल इस लाइन के ऊपर जो बोलिंजर बैंड की तीसरी लाइन थी ऊपर बंद हुई। अब इस जगह भी ऊपर जब मार्केट बंद हुई तो इस जगह के ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, किसी भी जगह के ऊपर। ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा मार्केट का वो ऊपर होगा।
तो इसका ये तरीका है कि जिस टाइम के ऊपर भी मार्केट एक लाइन को टच करे, टच करने के बाद मार्केट रिवर्स हो, और रिवर्स होने के बाद लाइक ये देखेंगे मार्केट इधर आई, इधर आने के बाद मार्केट डाउन आई, तीसरी लाइन को क्रॉस करने के बाद मार्केट बिल्कुल डाउन आ चुकी थी, तीनों लाइनों को क्रॉस करके अब लाइनों को क्रॉस करने के बाद मार्केट ऊपर गई, और पहले जो तीसरी लाइन है, तीसरी और दूसरी लाइन के बीच के अंदर ये कैंडल बंद हुई। इस कैंडल के इख्तिताम के ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल के लो पे आएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक आपके 10 में से अगर आप 1:1 लगाते हैं, आपकी 10 में से 8 ट्रेड टीपी होगी। अगर आप स्टॉप लॉस आपका 50 पिप बनता है, आप टीपी 100 पिप लगाते हैं, डबल लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके 10 में से 6 ट्रेड्स टीपी होंगे। और अगर आप 3 गुना लगाते हैं तो आई थिंक कि आपकी 4 से 5 ट्रेड्स जो हैं वो आपकी टीपी हो सकती हैं आपकी, लेकिन उसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस है उससे कई गुना ज़्यादा टेक प्रॉफिट लगेगा। बहरहाल अगर आप का जितना स्टॉप लॉस है उससे जितना ही आप अगर आप टीपी लगाते हैं या उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करते हैं तो आपकी 10 में से 8-7-9 ट्रेड्स विन करती रहेंगी। थोड़ा सब्र का काम है। मार्केट के अंदर मैक्सिमम जो आपने इन्वेस्टमेंट एक ट्रेड पे करनी है, बेहतर ये है अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो $100 पे $5 का रिस्क लें, 5% लें। और अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, $50,000 $20,000 आपके अकाउंट में है, फिर आपको जो 2% 3% से ऊपर आपके लिए रिस्क लेना मुनासिब नहीं होगा। कोई भी स्ट्रेटजी जो या इंडिकेटर या एजुकेशन आपको दी जाती है उसका मकसद आपके इल्म में इजाफा होता है। इसको डेमो पे टेस्टिंग करें, छोटी इन्वेस्टमेंट पे टेस्ट करें, इसमें आपका नुकसान हो सकता है। इसके अंदर आप ट्रेड करने से पहले आपका जो एजुकेशन, आपका जो टीचर है उसको लाजमी देखें। और बाकी कोई भी सवाल, कोई भी टॉपिक, कोई भी एजुकेशन जो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। सिंपल सी है, आखिर के ऊपर एक बार फिर मैं बताऊंगा कि जब भी बोलिंजर बैंड्स की 3 ट्रेड्स 3 लाइनों को क्रॉस करने के बाद नीचे बंद हो जाएगी, उसके बाद आपका वो जो ट्रेड्स हैं वो तीनों को क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाए, तो उसके बाद आप सिंपल सी बात है प्रीवियस लो के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद आप ट्रेड पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये देखेंगे ये इस जगह के ऊपर मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस मिलेगा, ये आपका टीपी मिलेगी, ये आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। इस जगह के ऊपर बंद हुई, बंद होने के बाद ये मार्केट नीचे, और नीचे आने के बाद मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया। नो डाउट थोड़े से प्रॉफिट मिल गए लेकिन फिर हिट किया, फिर मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर बंद हुई, फिर बंद होने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई। अब ये देखिए इस जगह के ऊपर आपने तीनों लाइंस को एक कैंडल ने क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट डाउन आई, डाउन होने के बाद इस जगह के ऊपर आपकी ट्रेड लगती थी और इस जगह के ऊपर आपको स्टॉप लॉस था, मार्केट दोबारा नीचे आई, इस जगह के ऊपर फिर आपका बनता है। बहरहाल ये एक सिंपल सा तरीका है जिसके ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हैं। डेमो पे प्रैक्टिस करें और इसके ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ऐसा नहीं करना कि आपका पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने एक ही ट्रेड के ऊपर लगा लेनी है। कोई सवाल बनते हैं पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।